एंजलिस की आग कब बुझेगी? कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए। ये मौका दिख गया है कुछ लुटेरों को और वो घरों में घुसकर लाखों डॉलर्स की लूट कर रहे हैं। ये वक्त कितना कठिन है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स बाकायदा प्रभावित इलाकों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां पर पानी फेंका जा रहा है कि अब वो पानी खत्म होता जा रहा है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैलिफोर्निया समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर। दोस्तों, मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से अमेरिका का नामो निशान, क्योंकि अमेरिका ने जो आग लगी है वो फैलती ही जा रही है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो बहुत चौंका देने वाली है, इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत भागना। मेरे दोस्तों, आपको तो ये बात पता होगी कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है वो फैलती ही जा रही है, जिसकी वजह से लॉस एंजिल्स के रहने वाले लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग मिट्टी में मिल चुकी है। इस आग की वजह से अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, लॉस एंजिल्स में जहां देखो वहां तबाही तबाही नजर आ रही है। लोगों के जले हुए वीरान घर दिखाई दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, रो रहे हैं, परेशान हैं। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो सच्चे और अच्छे पत्रकार अभिषा शर्मा जी का है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अमेरिका के लॉस एंजलिस की आग कब बुझेगी? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जहां लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मामला यहां नहीं थम रहा है दोस्तों। एक तरफ लॉस एंजलिस की आग की चुनौती और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक प्रहार। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक के बाद एक चुनौती। जिस व्यक्ति को वो रक्षा मंत्री बनवाने जा रहे थे उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। याद कीजिएगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और तब उन्होंने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। उसको लेकर भी 130 पन्नों की रिपोर्ट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा लॉस एंजलिस में लगी आग की। यूएसए टुडे की इस खबर के मुताबिक कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर अगले 48 घंटों में हालात जो हैं बद से बदतर हो जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यूएसए टुडे कह रहा है लॉस एंजलिस गेट्स ब्रीफ रिप्रीव फ्रॉम विंड्स बट वार्निंग्स ऑफ फास्ट मूविंग फायर्स। इस बारे में यह अखबार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। दिन में हालात कुछ देर के लिए काबू में रहने के बावजूद लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज के लिए पहाड़ों में 50 से 70 मील प्रति घंटे और तटों और घाटियों पर 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अभी भी पूर्वानुमान है, यानी बहुत तेजी से आग भड़कने वाली है। एलए लॉस एंजलिस कार्यालय ने शाम करीब 4:30 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं, कृपया तेजी से फैलने वाली आग से सावधान रहें। अब मैं आपको सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। न्यूज एजेंसी न्यूज चैनल सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप। अभी कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। देखिए। We're already starting to feel some of the wind gusts coming back here in Pacific Palisades. It's a race against the clock for so many firefighters who are working on growing the containment numbers for the Palisade fire and the other fires burning right now in LA County. But there's significant concern that with the return of these strong winds, that these wildfires will grow. The firestorm in Southern California stretching east Saturday, and now new concern over the wind speeds increasing, posing a further threat. The multiple blazes combined singeing nearly 40,000 acres in Southern California, decimating communities. It's okay, Alyssa. It's like your heart's been ripped out. We have everything. We have our lives. And stomped on and thrown away. And you're just trying to find a piece to put it back together. The Pellegrini family lost their restaurant of 40 years.
like so many others, they've lost so much. 2 doors down, the house is gone. 1 door up, the house is gone. The house above me is gone. The houses across the street were burning all day. Dan O'Connor is one of the few residents whose home is still standing in Malibu, but around him is nothing but mangled metal and charred debris. This home, only the staircase is left standing. The largest of the wildfires, the Palisades fire, devouring the Malibu area. It's devastating, heartbreaking for us all, but it's great to see the community come together. The winds calming down Saturday morning, allowing crews to make progress, fighting the flames by air and reducing the risk for firefighters. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब मैं आपको एक और चैनल की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। इस रिपोर्ट में क्या है पहले मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है। इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एक तरफ लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाकर घरों में लूटपाट कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। यह मौका दिख गया है कुछ लुटेरों को और वो घरों में घुसकर लाखों डॉलर्स की लूट कर रहे हैं। ताजा मामला है $2 लाख की लूट का, और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह वक्त कितना कठिन है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो इस त्रासदी में भी लोगों का फायदा उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। Police released this surveillance video showing the moments prosecutors say a team of looters raided a Mandeville Canyon home, running up the stairs searching for items to steal. Its residents had fled under emergency evacuation orders. They stole over $200,000 as been alleged by the charging documents. Quick tips quickly led investigators to a second location, trying to thwart the thieves before they tried again. Tracked Mr. Peoples and Mr. Bell to an apartment in Koreatown. When they attempted to leave, they were then apprehended. A number of these stolen items from that residence was found with Mr. Peoples and Mr. Bell. And in Altadena, this team says investigators quickly short-circuited another ring. Among the property that you'll see that was stolen in that particular incident was actually the Emmy Award of the resident who lived there. Cell phone video from Azusa shows police handcuffing an accused arsonist as a small brush fire blaze they say he lit still burned in front of them. समानांतर तौर पर जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स बाकायदा प्रभावित इलाकों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां पर पानी फेंका जा रहा है। मगर इसके जरिए एक और चुनौती सामने उभर कर आ रही है। चुनौती यह है दोस्तों कि कई जगहों पर फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो खत्म हो गया है, यानी कि जो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है वो अब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। क्योंकि लॉस एंजलिस इससे पहले भी सूखे का सामना कर रहा था। अब उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था आग को बुझाने के लिए। खबर यह आ रही है दोस्तों कि अब वो पानी खत्म होता जा रहा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैलिफोर्निया समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर है वहां पर, तो आखिर समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पता चलता है दोस्तों कि जब एक बहुत बड़ा संकट सामने उभर कर आता है तो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी बुरी तरह से बौखला जाता है। बड़ा प्रश्न, जब फ्रेश वाटर की सप्लाई खत्म हो रही है तो आप समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त अमेरिका के सामने, और उतनी ही बड़ी चुनौती अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और वो चुनौती 3 मोर्चों पर आ रही है दोस्तों। पहला, उनके अपने रक्षा मंत्री पर सवाल। दूसरा, 2020 में जब ट्रंप हार गए थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने उभर कर आ गई है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी हो जाती है, यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया है।
दोस्तों देखा आपने अभिषा शर्मा जी का ये वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है अभिषा शर्मा जी की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।